2 10x प्लस 3 आना चाहिए, वो भी है, और एक 1/2 और आएगा, वो इसमें है। कौन सा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया। तो नन दिया तो नन ले लेंगे और क्या, क्योंकि ये अगर मल्टीप्लाई में होता तो आपस में कैंसिल हो गया होता, तो इसका कोई मतलब नहीं था। लेट लीव 50 ऐसे क्वेश्चन कर चुके हो और इसका पैटर्न पता है, इस पे ज्यादा टाइम खर्च करने की जगह बचे हुए क्वेश्चन पे खर्च करना। कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? यस और नो, पर माइनस आएगा, तो बोलो बी। डन। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, तो π/2x। हाँ π/2x प्लस सी लेना इसलिए ले लो, नहीं होता तो वो भी ले लेते, दोनों करेक्ट है, पर मोर करेक्ट हमेशा प्लस सी होगा, प्लस सी इज ऑलवेज मोर करेक्ट। इसका एक आंसर देखिए, π/2 भी दिया है, एकदम खुशी होगी पट से, दोनों को जोड़ा π/2 और कुछ डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स π/2 डिफरेंशिएशन 0। दिस इज π/2, तो 52/52, ये तो है नहीं, ये है नहीं, और इसको वापस π/2 लिखा है क्या? कैसे? क्योंकि पीछे माइनस है, ये थोड़ी π/2 होता है, डी में प्लस लिखा है, इनटू होता π/2। हाँ, अगर आप π/2 कॉमन ले लो, मान लो, तो ये मिलेगा x की पावर 52/52 प्लस 1, पर इससे कहां आ रहा है? प्लस सी अलग से दिया ना, नहीं यही होगा, फालतू मत उलझो, ओवर दिमाग नहीं चलाना है, ये ओवर थिंकिंग का नतीजा है, ठीक है? जब सीधा सीधा ए में मिल गया, काय के लिए कंफ्यूज होता? इसके पैटर्न को हमने पकड़ा हुआ था, ए एक्स प्लस बी लॉग डिनोमिनेटर, जो नहीं लिखना है। अब कंपेयर करना है आपको, 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू ए 3 sin सॉरी प्लस 4 cos x प्लस 5 sin x प्लस बी इंटू प्लस 5 cos x, cos से cos का कंपेयर और साइन से साइन का, a माइनस 4b, सॉल्व कर लीजिए। मैच नहीं कर रहा, यहां लगाइए ना, यहां नहीं लगाएंगे आप, लगा दिया तो खुशी की बात है, नहीं तो लगाएंगे नहीं। डन। ओके, e की पावर x/2 sin x/2 प्लस π/4 dx, डायरेक्ट फॉर्मूला ओपन कर देना बस। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो ना, एक फॉर्मूला बताया हो ना, e पावर x, लगाइए, ये किस दिन काम आएगा। ओके, नीचे वाला तो π/2 है ना, और ऊपर वाले में 2 हैं, तो उसको पहले एक बना लेंगे हम। हाँ, तो इसको लिखोगे क्या? देखिए क्वेश्चन अच्छा है, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स लिख सकते हो, अपॉन π/2, तो 2/π बाहर आ गया, ये कितना हो गया? 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस, बोलो। अब आपको इस वाले पार्ट को अलग करेंगे हम, 4/π साइन इनवर्स, बोलो, dx माइनस, इसमें x आ जाएगा, π/2 से π/2 कैंसिल, तो कितना? माइनस का x, माइनस x कहां है? a में भी है और c में भी है, कहां पर? हाँ, पर c में π/2 है, अपॉन होना चाहिए, तो इसका मतलब आंसर ए होना चाहिए। इतने में तो आपने देख के बता दिया, मन नहीं माने तो आपको कोई नहीं रोकेगा, पेपर में 2 घंटे मिलते हैं, आप अंडर रूट एक्स को टी मानिए, बाय पार्ट से करिए, आंसर दीजिए। डन हो तो जाएगा ना इंटीग्रल, रूट एक्स स्टैंडर्ड पैटर्न है, रूट एक्स को टी मानोगे, बाय पार्ट लगना ही है। माइनस एक्स आया ना,
तो माइनस एक्स इसमें है और अपॉन पाई आना चाहिए। माइनस एक्स इसमें भी है पर इसमें पाई ऊपर है, इसमें पाई नीचे है। ये दो चीजें देख ली। बाकी अब आप बोलोगे ना नहीं, तो मैं आपको कह रहा हूं ना, आप बिल्कुल बिंदास, आप एक बात याद रखना, पेपर में मेरा दो डायलॉग, 2 घंटे मिलते हैं, आराम से कर सकते हो क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन को आप आधे घंटे में भी करोगे, नहीं रोक रहा कोई। इस क्वेश्चन का बेटा ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ई पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, ई पावर एक्स अपॉन बोलो इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस नहीं माइनस टेन इनवर्स बी बाय, ये फॉर्मूला अप्लाई किया। ओके, ये इसका डिफरेंशिएशन। देखिए पहले समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या गड़बड़ होगी। अगर log 2x को आपने t माना तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x dx इक्वल टू dt। तो log 2x का होल स्क्वायर बाय, जो किसी में नहीं दिख रहा आपको, इसलिए नन ऑफ दिस। बुढ़ापा आ गया आपका, पर आप अभी भी log x के इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज 1/x। एक यही है जिसमें a नहीं आता, क्योंकि अपॉन ax और एक a मल्टीप्लाई a से कैंसिल हो जाता है। ढूंढेंगे कई लोग, सी भी लगा सकते। दिया क्या मैंने आंसर? सी दिया, गलत दिया। सी गलत दिया। वो ऐसा थोड़ी जो आंसर दिया है वो गलत, बिल्कुल ही सही है। गलत दिया। डन। सी कहीं से दिख ही नहीं रहा है, कहां से आ जाएगा? कोई ये मल्टीप्लाई ऐसा थोड़ी अपने आप हो जाएगा। बस ये इंटू इंटू है तो भी नहीं होगा, नहीं होगा, यही है सही। रैशनलाइज, जैसे रैशनलाइज करोगे एक्स खत्म हो जाता है। अब ये पिछली शीट में भी थे, इसमें भी थे। वो देख लेते हैं हम ये। इसमें एक काम करते हैं, सुनो। हो सकता है कि सी आंसर आपको मिला है log 2x का होल स्क्वायर बाय 2, है ना? मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो log 2x बाय 2। यही है ना आंसर? दो बार का मतलब ये हुआ। अब आप में से कुछ लोग जो जो मन में है वो बता देता हूं कि इसको आप ऐसा सोचोगे log x, फिर बोलो क्या? हाँ ऐसा लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू एक्स, पर उससे भी 2 log x, log 2x बाय 2 होगा बेटा। ठीक है। अब एक बात और कर सकते हैं। क्या हो गया? कहां पर 2 का स्क्वायर माना है ना? पूरा होगा, अलग अलग लिखना पड़ेगा बेटा उसको। log x, log 2 का स्क्वायर प्लस log x। अब ये होगा log x प्लस 2 log 2 प्लस log x। डिफरेंशिएशन नहीं करा जाता। डिफरेंशिएशन जब किया जाता है इंटीग्रल से जो आ रहा है वो चेक किया जाता है। कुछ जगह कांस्टेंट के साथ ही गड़बड़ होती है, बी केयरफुल। और ये कौन सा क्वेश्चन है? मैंने फिर बोला ये किसका है? लॉग। लॉग वाले में केयरफुल नहीं हुए तो आपसे गलत होगा, ये ध्यान रखना है। क्योंकि कांस्टेंट है डिफरेंस, लॉग में थोड़ा सा, लॉग वाले में हमेशा केयरफुल रहना। डन। हाँ 2x स्क्वायर को टी मान लो। मतलब ऐसा है 2x स्क्वायर को भी मत मानो। हाँ आप तो एक्स स्क्वायर को मान लीजिए, 2 तो बाद में बाहर ले लोगे। बोलिए क्लियर और नॉट? उसका आंसर ना नहीं लेना है, उस क्वेश्चन का आंसर ना लीजिएगा। सबसे ज्यादा किया जाने वाला क्वेश्चन। पहले बताओ क्या देख के क्लिक करेगा? इन प्रॉपर फ्रैक्शन, बस अगर ये क्लिक कर गया तो तुरंत हो जाएगा। ओके, उसमें भी फैक्टर बन जाएंगे ऐसे, x4 - 1, इसके साथ एक फैक्टर कैंसिल, तो x² - 1 अपॉन 2। इसको लिखो 2 को 1 + 1, इसके साथ एक कैंसिल तो 1/2, 1/2 इंटू, ये सब इंटीग्रल फॉर्म, कॉमन ले लो, देख लो आप। ठीक है, आंसर नहीं बदलेगा।
क्लियर? इस क्वेश्चन में कुछ लोग ऐसा भी करना चाह रहे हैं, कई लोग अटके हुए अभी कि log 2 प्लस क्या लिख दो अपॉन एक्स। ठीक, अब क्या करोगे, पूरे को टी मान लो, ऐसे कई करेंगे, करके देख लो ये भी आ रहा है कि नहीं, क्योंकि है, हाँ कर दो, उससे क्या होगा, हाँ अलग अलग कर दो। तो ये log 2 इंटू प्लस को टी मानोगे तो log x का बाय, फिर log x कॉमन ले लो, ठीक है, तो बोलो 2 log 2 प्लस log x, तो log x इंटू बोलो log 4 प्लस log x, तो ये बाय 2 चल रहा था, ठीक है, तो ये हो गया log x इंटू log 4x बाय, ठीक है, तो सी ले लो, सी दिया था, ठीक है। लॉग वाला क्वेश्चन है, लॉग के साथ केयरफुल रहना पड़ेगा, कभी भी याद रखो, लॉग को लेके मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि केयरफुल रहिए। देखो फिर से समझ लो, ये ऐसा क्वेश्चन था, log x प्लस log 2 बाय एक्स, ये स्टेप क्लियर है, अलग अलग लिख लिया, log 2 बाय एक्स dx प्लस log x बाय 1 बाय एक्स का क्या होता है, तो log 2 log x, इसमें इसको टी माना डिफरेंशिएशन है, तो log x का होल स्क्वायर बाय 2, log x कॉमन और एलसीएम लोगे 2, तो मिलेगा 2 log 2 प्लस log x, तो ये हो जाएगा log x अपॉन 2 log 4 प्लस log x एंड दिस इज log x बाय 2 और ये log 4x होगा, तो सी ठीक है आंसर, करेक्शन कर लीजिए। इसलिए आपका साथ डिफरेंशिएशन से मैच कर रहा होगा, तो ओके कोई बात नहीं, लॉग में केयरफुल रहना पड़ेगा, लॉग में मैंने बोला लॉग की खुद की प्रॉपर्टी है, वैसे क्वेश्चन में कई बार होता है, केयरफुल होके ही करिए। डन, ओके, रेस्टलाइज, ये तो ई पावर एक्स ऊपर ले जाओगे तुरंत, भैया sec x प्लस tan x क्या होता है, ये आपने पढ़ा है, अगर याद रहे तो बहुत कुछ, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, 10 से 10 कैंसिल, तो पाई बाई 4 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी, यस और नो, ये याद रखना पड़ेगा, ये छोटी छोटी अगर आपको याद हो, तो हम जब इंटीग्रेशन ही करते थे sec x का, तो यही तो लिखते थे log sec x प्लस, फिर इसको मैं ये नहीं लिख देता था log 10, तो ये बताया भी था कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से, हाफ एंगल फॉर्मूले से, तो अगर ये याद रह जाए आपको तो आपका टाइम बच जाएगा, नहीं तो आपके पास काफी टाइम रहता है पेपर में, 2 घंटे मिलते हैं, बाकी जगह पे आपको कोई भी, अगर आप लगातार आधे पौन घंटे कुछ कर रहे हो तो कोई टोक देगा, आप किसी मैरिज में अगर खड़े होकर खाना खाया जा रहा, आधा पौन घंटा हो गया, आपके पास 4-5 लोग आके खड़े होकर घूरने लगेंगे, पर पेपर में अच्छी बात है कोई नहीं कुछ करेगा, क्योंकि आपने उस पेपर के लिए रुपए भरे हुए हैं, आप 2 घंटे तक एक क्वेश्चन को पकड़ रहे हो, कोई कुछ नहीं कहेगा। अभी किया था सेम क्वेश्चन, ई पावर 2x कॉमन ले लीजिए, अभी तो किया था 2 मिनट पहले, कौन सा, इसमें यही लिखा रहने दिया था और वहां पर हमने 1 अपॉन ई पावर एक्स, देखो लॉग का क्वेश्चन है, डिपेंड करता है कितना सॉल्व करना है उनको, पहले तो एक चीज देखते क्लिक करनी चाहिए, क्या इन प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर बना के पार्शियल फ्रैक्शन, डन, करना तो नहीं है, और डिवाइड करना भी बड़ा आसान है, -6 लिख लेना और +5 लिख लेना, तो पहला कैंसिल, ऐसा आ जाएगा x प्लस 5 अपॉन x प्लस 3, ये सॉरी 1 मिलेगा, 1 का बाद में लिखोगे x, और इसका पार्शियल फ्रैक्शन x प्लस 3 नहीं माइनस, ये देखो x प्लस 3 माइनस x प्लस 2, 5 चाहिए था 5 आ गया, और m बाय n, तो x प्लस लॉग x माइनस 2, और माइनस में ये तो कहां है b में, डन, कोई कंफ्यूजन, अरे वही हाफ एंगल फार्मूला और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फैक्टर कैंसिल अभी किया था सर, हाफ एंगल फार्मूला,
ऐसा cos x/2 प्लस यहां पर 1 और 1 है, ए और बी वाला फॉर्मूला, तो 1/√2 कहां है? एक ही में, और एक 2 ऊपर चला जाएगा तो √2 आएगा ए। ठीक, पहले बेस चेंजिंग 1/x log x अपॉन log a, log a तो ऊपर आ जाएगा, बाहर लिख दीजिए, बोलिए 1 अपॉन, हाँ इंटीग्रल दिया पर कंपेयर करके बताना ट्रू कब होगा। अच्छा ट्रू पूछा है ना, तो ग्रेटर देन 1, क्या हो गया? 1 से बड़ा रखना, 1, ठीक 1 रखोगे, सुन लो पहले 1 रखोगे तो लॉग जीरो नॉट डिफाइंड, तो 1 से बड़े पर ये कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देगा और उस पॉजिटिव रिजल्ट पर लॉग डिफाइंड आएगा। अरे 1 से बड़ा तो 1 के बाद तो ये आता है। आप इसको मेथड से समझो पहले पूरा, ये स्टेप क्लियर है। अब आपने log x को t माना, ये आ जाएगा, और 1/t का log t, तो आप ऐसा लिखते हैं ना log a इंटू log x, खत्म। अब इसकी डोमेन पूछ रहे हैं तो यही तो बोलोगे, दिस इज x ग्रेटर देन 1, क्या? तो नेगेटिव तो डिफाइंड होता है क्या? हाँ भाई, इस 1 के बाद पहले बताओ मुझे, चलो मैं 1.1 रखूं तो मिलेगा पॉइंट, log 1 ठीक 0 होता है, आप कहां कंफ्यूज हो रहे हो? log 1 होता तो 0 होता, 1 के बाद log क्या होता है, और उस पॉजिटिव पे log डिफाइंड होगा। क्या होगा भाई? जब 1 से बड़ा डिफाइंड है तो ई तो होगा ही, ये तो करेक्ट होगा ही होगा, ये इसका क्या है, तो ये तो बाय डिफॉल्ट करेक्ट हो गया। अब सुनिए, अगर आप ई रखते तो क्या होता, सुन लो, ई रखते तो 1 और log 1, तो ये तो डिफाइंड है ही, पर इससे छोटा वैल्यू भी डिफाइंड है। 3 कहां है? वो अलग है, ये log अलग है और ये अलग है। 3 होते तो फिर करते। क्या दिया इसका आंसर? सी दिया, सही दिया। बी गलत नहीं है, बी 100% सही है, पर बी और सी में अगर हमें कलेक्ट करना तो सी लेंगे हम, क्योंकि सी उसका और बड़ा सेट है, और 3 लॉग नहीं है, 2 लॉग है, ये लॉग अलग है, यहां हो गया ना डिफाइंड, ये पूरा इंटीग्रल निकाल के देख तो लिया। देखिए log x होता तो x ग्रेटर देन 0 होता, log x है तो x ग्रेटर देन 1 है। बेस बस बंद नहीं होना चाहिए और निगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन बोलो, इसको अलग अलग करना है, पहले ऊपर लिख लेना। अच्छा हाइपरबोलिक में दिया था, अभी छोड़ो, बाद में कर लेना। पहले बताइए डिग्री क्या है, और ये दोनों ही सेम है, आपस में कैंसिल, तो आंसर इज ए। प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओगे पूरे ही कैंसिल। डन। कॉस करके डिवाइड, बोलिए साइन कॉस में चेंज कर दो। अगर आपने इसको साइन कॉस में चेंज किया होता तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2, अभी थोड़ी देर पहले किया था, इसको टी मानो डिफरेंशिएशन। यस और नो? ई पावर एक्स रिलेटेड कभी भी आए 1/x माइनस 1/, ये इसका डिफरेंशिएशन है। डन। ई पावर एक्स को टी और फैक्टर बनाना है। डन यहां तक सब? बाय पार्ट, लॉग एक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा केयरफुल करिए। एक्स इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर तो आना है, जो कि इन दो में है, ये खत्म, और ऐसा होगा एक्स लॉग एक्स का माइनस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स, और वो एक्स कैंसिल। अब लॉग एक्स का इंटीग्रल तो पता है आपको, है ना? लॉग एक्स का तो इंटीग्रल पता है, एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स माइनस 1 पर माइनस लगा बाहर, तो माइनस माइनस वाला कौन सा है? ए। सी पहले रिजेक्ट हो चुका है, इसको टी मानिए, ये इसका डिफरेंशिएशन है, बस माइनस आएगा, माइनस साइन बस कॉस एक्स अपॉन ए। अब ए और सी दोनों सेम है तो अल्फाबेटिकली ए ले लेंगे, बाकी कुछ करेक्शन होगा एग्जाम में, आप ज्यादा चिंता ना करें। ओके, प्रीमिटिव मतलब इंटीग्रल, एन की वैल्यू ले सकते हो नो डाउट, पर बिना वैल्यू के भी हो जाएगा। एक्स पावर n+1 अपॉन n+1 इंटू लॉग एक्स,
इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। बट जैसे ही अगला करोगे तो 1/x, तो x पावर n अपॉन n प्लस 1 बचेगा, तो n प्लस 1 का स्क्वायर होना चाहिए जो c में। ओके, डन डन। सेकंड बस x को t मान लो, ये पूरे इसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ। बहुत अच्छे सिंपल क्वेश्चन हैं, आराम से बने। पूरे को t मान लीजिए, ये डिफरेंशिएशन है। बस a भी अपॉन वगैरह में आएगा, वो ध्यान रखना, b आएगा अपॉन में, तो b अपॉन में किस में? ऑप्शन बी में। देखो, जितना ज्यादा कीवर्ड पे ध्यान दोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन होगा। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो माइनस एक्स और अपॉन ए आना चाहिए था। एक्स क्यूब को टी मान लो, पूरे को टी मान लो, तो 2 रूट टी, तो 2/3 रूट 1 माइनस और माइनस हो आएगा बी। क्लियर होगा, होंगे ना ये आप लोगों से भी? चलो गुड। लॉग एक्स को टी मान लो, लॉग सेक, लॉग एक्स को टी माइनस नहीं दिया, सी के साथ हमेशा माइनस, रूट एक्स को टी, ये स्टैंडर्ड पैटर्न। ऊपर पहले बताइए क्या है? इन प्रॉपर फ्रैक्शन है, बाकी फैक्टर बन जाएंगे। एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 एक्स माइनस 1 अपॉन, देखो कैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, ये कैंसिल, खत्म। पेपर में बोलोगे नया क्वेश्चन है, देखते ही बनते नहीं है, पहले दिमाग में रहता नया क्वेश्चन है, नहीं बनेगा। नया क्वेश्चन क्या होता है? इंटीग्रल का क्वेश्चन है, इंटीग्रल पढ़ ली बनेगा। डिफरेंशियल का क्वेश्चन है, बनेगा। नया क्वेश्चन का क्या लॉजिक है? पहले भी करा है, हाफ एंगल 1/2 सेक स्क्वायर x/2 प्लस 10x/2। ई पावर एक्स के साथ बार बार एक्सपेरिमेंट कर करके थक गए होगे आप लोग। ये 10 इनवर्स ई पावर, तो सॉरी सी माइनस नहीं प्लस होगा। बिल्कुल सही है। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस 4 कॉमन ले लो तो कितना? 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x होता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, तो 4 इंटू कॉस 2x, तो साइन 2x/2। देखिए अब आप बोलोगे नया क्वेश्चन है, नहीं बना, सारा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन नहीं है। नया क्वेश्चन दिखता है आपको, आप फॉर्मूले तो लगाओ, आप उसके पहले ही आप डिसाइड कर लेते हो ब्रेन में कि नहीं बनेगा। यही चैलेंज आप, जैसे कई लोगों को बहुत मोबाइल गेम या कंप्यूटर पे वीडियो गेम की आदत होती है, वहां कोई चैलेंज लेते हैं, नया गेम है, नहीं नहीं नहीं, मैं इसको पढ़ूंगा, उसके लिए कोई लिटरेचर नहीं पढ़ते आप कभी, कोई बुक नहीं खोलते कभी, पर क्योंकि चैलेंज लेते हो, यहाँ पे चैलेंज लेते ही नहीं, जैसे नया क्वेश्चन नहीं बनेगा, खुद से बोला सर बता देंगे, छोड़ो, फिर क्या होता है आपका नुकसान आप समझ सकते हो। खुद से फाइट करने की आदत डालो, इतना सिंपल क्वेश्चन था। ई पावर एक्स को टी मानो, ऊपर डिफरेंशिएशन, हाफ एंगल से ब्रेक कर दो सीधा सीधा। अरे 2 कॉस कर एक्स माइनस 1 है ना, ये इससे कैंसिल, तो 2x माइनस 10x। टू का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड और 2 साइन ए कॉस बी, क्या हो गया? वो तो अभी बात की कहानी, पहले देख लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड, तो 1/2 साइन 8x प्लस साइन, क्यों? ठीक है, तो 1/2 माइनस कॉस 8x बाय 8 माइनस कॉस 2x बाय 2, तो माइनस कॉस 8x बाय 16 माइनस कॉस 2x बाय 4 मिलना चाहिए, तो माइनस तो है, अपॉन में 16 होना चाहिए था, अभी उसकी बात देखते हैं हम, रुक जाइए, और प्लस ए माइनस कॉस 2x, तो नन ऑफ दीज होगा, एकदम मैच नहीं कर रहा, सी उधर नहीं चला जाएगा कोई, मतलब ये 2 और वो कम नहीं हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में आएंगे, जब अपॉन का कभी भी कांस्टेंट नहीं जाएगा, प्लस का कांस्टेंट सी में जाता है। डन। क्या भाई? माइनस कॉस 8x अपॉन 16 माइनस कॉस 2x अपॉन 4, तो माइनस कॉस 2x अपॉन 4, ये तो ठीक है, एक ही वैल्यू, पर यहां पे बाय क्या देना था? बाय 4 दिया है, तो इसका दिया क्या आंसर? नहीं, करेक्शन, करेक्शन है, मतलब कर लीजिए, 16 कर लीजिए, क्वेश्चन करेक्शन है, क्योंकि इसका पहला पार्ट इंटीग्रल फॉर्म में दिया है, तो आप करेक्शन करिए। यार अभी आपसे वैसे पूछा क्या गया था? ए, तो ए यही होगा, पर ये पार्ट तो पूछा ही नहीं, कुछ बोला नहीं, तो ये पार्ट पर सही दिया होना चाहिए था, तो टाइपिंग मिस्टेक है, आगे के लिए करेक्शन करवा दूंगा, आपके जूनियर्स को सही मिलेंगे। ओके, डन। क्या करोगे? क्या बोला बेटा? सी में निगेटिव आएगा जो कि बी में है और डी में भी है, पर साथ में अपॉन x/2 का 2 आएगा,
यही आंसर, देखो यही होगा। बाकी क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, देखिए इसको ऐसे सोचिए, साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू इंटू, लिख सकते थे, ऊपर वन आता, वन को ये लिख दिया मैंने। अब अलग अलग डिवाइड कर दो, इससे ये डिवाइड, तो ये कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स बाय टू, तो सेक स्क्वायर एक्स बाय टू का इंटू टू और माइनस कॉट एक्स बाय टू इंटू टू, या सुनो, इसको पहले वन अपॉन लिख दिया और ऊपर के वन को साइंस का थीटा कॉस का थीटा लिख दिया। आप जो बोल रहे थे वो भी करेक्ट है, ये भी एक तरीका हो सकता है। डन। बीच में मल्टीप्लाई है, कोई प्लस प्लस नहीं है बीच में ना, बस इसको आपने वन अपॉन लिखा ऐसे, और मैंने एक ही चीज कर दिया, अभी कुछ को एकदम से हजम नहीं हो पा रही हो, ये वन को मैंने ये लिख दिया भाई, बस ए पावर एक्स को टी मान लीजिए। इस पूरे को अगर टी मान लें, मान लो तो वन माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पूरा ही आ रहा है, तो इसका मतलब लॉग के साथ ये कहां दिया है, सी में दिया है, ये हो गया डन। तो आपका ये दोनों असाइनमेंट भी क्लियर। दूसरा, आपको टाइम मिल जाए, ये मेन पर्पज तो असाइनमेंट तो था ही, है डाउट बचे ना, पर साथ में ये भी था ऑब्जेक्ट कि आपको कोई टाइम भी मिल जाए। अब आपने तीन टीडब्ल्यूपीटी मेरे साथ करी, 150 क्वेश्चन, डीपीटी कितनी थी, 4, 120 क्वेश्चन, और कम से कम पूरी इंटीग्रल पढ़ाने के दौरान मैंने 200 क्वेश्चन आराम से बता दिया टाइप के साथ साथ। तो आप इतने क्वेश्चन आपने 300, 450, 500 क्वेश्चन क्लास में कर लिए, करिए जो गाइड करनी है, टेस्ट में अलग आ गए, वो सब मिला के काफी अच्छी प्रैक्टिस हुई है। और इस पूरे कैलकुलस का सबसे ज्यादा प्रैक्टिस एक ही टॉपिक मांगता है, वो है इंडेफिनिट इंटीग्रल, जिसके लिए भरपूर आपने टाइम दिया। अब डेफिनेट और डिफरेंशियल में इतना टाइम लगता नहीं है, बस प्रॉपर्टी याद होगी तो तुरंत बनेगा। प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, जो कि कल की क्लास में करेंगे। तो अगले 3 दिन के लिए कल टाइम देना है आपको ज्यादा, क्योंकि कल है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 लगातार दिन में कोशिश करूंगा इतना हो जाए कि आप पूरी प्रैक्टिस कर पाए। अगले वीक में मंडे एनालिसिस, ट्यूसडे या वेडनेसडे से डिफरेंशियल इक्वेशन, बस 2 वीक के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, कल क्लास मॉर्निंग में होगी,